कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी गई और इस मौत की सजा के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा भी है। दरअसल इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है और इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है हमास, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग, और इस जंग के बीच में भारत का जो फैसला था उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर वो बारीकी से नजर रखे हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था और उसी के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सुनवाई के बाद इन्हें सजा सुनाई गई। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई है वे सभी भारतीय नौसेना में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, अहम पदों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, कई अवार्ड विनिंग रह चुके हैं। ये 8 अधिकारी पूर्व अधिकारी पिछले साल यानी अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। हालांकि इनका गुनाह क्या है अब तक सही पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि उनके खिलाफ आरोपों को कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक अब तक नहीं किया है, सिर्फ जासूसी का आरोप लगाया है। 8 भारतीय निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के काम कर रहे थे। कतर में भारत के राजदूत ने इसी साल अक्टूबर में जेल में इन कर्मचारियों से मुलाकात की थी। इन जवानों यानी पूर्व अफसरों से मुलाकात की थी। इनमें से कैप्टन नवतेज सिंघल, सौरभ वेस्ट, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगु नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, अमित नागपाल, नाविक रोगेश कतर जेल में बंद हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। वे सभी जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके मालिक तक को गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक ओमानी नागरिक है। रॉयल ओमानी वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर है और वही रक्षा की सेवा प्रदान करता है, यानी सिक्योरिटी एजेंसी जैसी एक कंपनी है। नौसेना के रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे और इसी कामकाज के दौरान उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं कि कंपनी का मालिक खमीज अल आजमी था, जिसकी कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि नवंबर में ही उसे रिहा कर दिया गया था पिछले साल और इस साल 31 मई को कंपनी बंद कर दी गई। इस कंपनी में 75 भारतीय काम करते थे, लेकिन इन्हीं 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज्यादातर पूर्व नौसेना के अफसर हैं। कंपनी बंद होने के बाद से इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद कतर का वीजा भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद भारत ने संज्ञान लिया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी लोगों के परिवारजनों से उनका संपर्क बना हुआ है। इसके अलावा हर मदद की कोशिश की जा रही है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी कानूनी सलाह होगी, यानी अगर अग्रिम अदालत में इसको लेकर अपील करनी होगी या फिर राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर कोई मदद देनी होगी, वो भी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीते साल गिरफ्तारी हुई उसके बाद जब तक उन्हें सजा नहीं हो गई, यानी फांसी की सजा नहीं सुना दी गई, तब तक उनका या उनके परिवार का शायद ही किसी ने ख्याल या फिर किसी ने ध्यान दिया हो। लेकिन आपको बता दें कि ओवैसी और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था, लेकिन सरकार की तरफ से क्या जवाब आया इसके बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन अब सरकार कह रही है कि वो हर स्तर पर मदद करेगी और हर वो कदम उठाएगी जिससे 8 को फांसी की सजा से मुक्त कराया जाए और वापस भारत आने का रास्ता प्रशस्त किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।